जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस चल रहा है और 18 मार्च की दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हमें प्रश्न भेजे हैं सुमन जी रीवा से, धर्मेंद्र पाल जी शिवपुरी से। इन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं लेकिन उनका नाम हम यहाँ पर नहीं लिख पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और 18 मार्च की पहली शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका मुगल बादशाह अकबर को लेकर आया था कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है, या तो ऐसा प्रश्न था या इस तरीके से था कि कौन सा किला अकबर से संबंधित है, और 4 ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन नहीं पता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सिकंदरा। दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956। माई की बगिया कहां पर स्थित है, तो यह अमरकंटक में स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपके गायक हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित है शान, तो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है शान जी। छठवां प्रश्न है कानाकिसली में किस प्रकार के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, तो साल और बांस के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। कानाकिसली से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आ चुके हैं। हिमालय में कौन सा विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है, तो ग्रीफोन है जो कि हिमालय में विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव है। पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है, भांगर कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मुर्दों का टीला बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्रश्न आ गया। चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है, चमड़े उद्योग से रिलेटेड कौन सा जिला है, तो वो इंदौर है। मध्य प्रदेश में टोटल 13 जीआई टैग मिल चुके हैं। ये पूरे 13 की लिस्ट आपको मौखादी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 3 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है, दादा साहब फाल्के को माना जाता है। अब दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ लेना, आगे के एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। प्रति व्यक्ति आय का कोई सूत्र इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के कईयों प्रकार के सूत्र होते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से वहां पर हम टैकल करेंगे, ठीक है ना। 14वां प्रश्न है मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था, तो मध्य प्रांत का गठन 1861 में हुआ था। सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटेज द्वारा लिखी गई है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, काफी बड़ा फुल फॉर्म है, MPSSDEGB, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। वीर सिंह देव महल कितने मंजिल है, तो ये 7 मंजिल है। एक प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है, 4 ऑप्शन थे और कोई एक ऐसा बांध होगा जो एमपी में नहीं था। तो मध्य प्रदेश में जितने भी बांध है अलग अलग जिलों में अलग अलग नदियों पे, उन सबको लिस्ट बना के आप लोग याद कर लो। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। साइंस में अगर हम देखेंगे तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। किलोग्राम किसकी ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान की होती है किलोग्राम। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। डाउन सिंड्रोम कौन सा रोग है, किस वजह से होता है, तो ये आनुवांशिक रोग है और ये 21वें गुणसूत्रों का त्रिगुण सूत्रता के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ये त्रिगुण सूत्रता हो जाती है तब ये रोग होता है। और डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि जब एमपी पुलिस में डाउन सिंड्रोम को लेकर क्वेश्चन आया था तो लगभग 6-7 दिन इसके क्वेश्चन आते रहे। WBC को क्या कहते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं इनको। एल्यूमिनियम की संयोजकता पूछी है, कल आपको ऑक्सीजन की पूछी थी, आज एल्यूमिनियम की पूछ दी, तो इसकी +3 होती है। तरंग दैर्घ्य नापने की इकाई, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य नापने की अगर आप इकाई देखोगे तो मीटर ही होती है, क्योंकि वो तरंग दैर्घ्य कुछ नहीं है, एक तरीके की लंबाई ही है। लेकिन अलग अलग प्रकार की चीजों में तरंग दैर्घ्य नापने के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग किया जाता है कि वो लंबाई कितने इकाई की है। अगर वो बहुत ही छोटी है तो उसको हम एंगस्ट्रॉम तक में भी नाप सकते हैं, 10⁻⁻10 की कोटि की है। अगर बड़ी है तो उसको हम अन्य माध्यमों में भी नाप सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को लेकर प्रश्न आया था और कार्य का सूत्र का प्रश्न आया था कि कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये हमारा कार्य का सूत्र होता है। विस्थापन भी क्या, बल की दिशा में। रोम का फुल फॉर्म कंप्यूटर में पूछा गया था। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है, ये पूछा गया था। एआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, इस तरीके से प्रश्न था, ठीक है। या फिर मतलब
ये शायद ऑप्शन होंगे तब पता चलेगा। जैसे मान के चलिए उन्होंने लिख दिया कि मेगाबाइट, किलोबाइट, इस तरीके से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है निम्न में से, ऐसा पूछा गया होगा। आईपी वर्जन 6 को लेकर कोई प्रश्न था और मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न था। आईपी वर्जन 6 की आप डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि अगर एक दिन पेपर में क्वेश्चन आया है तो कम से कम 8-10 दिन तक क्वेश्चन आईपी वर्जन 6 से आ सकते हैं। 18 मार्च की हम सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करें तो सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। धोबेला कहाँ स्थित है, तो ये छतरपुर में स्थित है। थोड़ा और डिटेल देख लेना, एक आध क्वेश्चन इसका और भी आगे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो अब देखो मध्य प्रदेश में बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, कैमूर, भांडेर, सतपुड़ा से श्रेणी, मध्य सतपुड़ा, राजपीपला की श्रेणियां वगैरह। अब इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो मध्य प्रदेश का नहीं होगा, बाकी ये नहीं इनमें से ही होंगे सारे। चौथा प्रश्न है, जोगी महल किस किले में स्थित है, तो ये रणथंभौर के किले में स्थित है। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। मैंने देखा है कि पहले दिन से राष्ट्रपति को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो उसकी आपातकालीन शक्तियां हो, चाहे वो उसके सदन की कार्यवाही को लेकर हो कि दोनों सदनों को कब बुलाता है। तो आज वहां पर इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया कि कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के बारे में अभी डिटेलिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में उपराष्ट्रपति और बाद में लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनको लेकर भी क्या क्या प्रावधान है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये भी पूछे जाएंगे। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये गुना में लगता है, ठीक है। और नागाजी का मेला ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। हीरा भूमिया का मेला, हीर भूमिया लिख दिया, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। सातवां प्रश्न, नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है, तो देखिए वहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से हरदा कहीं दिया होगा तो हरदा आ जाएगा, वैसे नर्मदापुरम में और भी आते हैं। तो आप क्या है ना, जो संभाग है ना वो पढ़ लो कि किस में कौन कौन से आते हैं। अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 2011 की बात है ये। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये अमरकंटक से हुआ है। गांधी जी की पहली बार जेल कब गए, तो 10 अप्रैल 1919 को गए थे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए पिछली बार समानता वाला अनुच्छेद पूछा गया था, अब शोषण के विरुद्ध पूछा गया, तो इस तरीके से वो सारे पूछे जा रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे वैसे बहुत सारे ये नगर, ये सारे नर्मदा नदी के ही किनारे स्थित हैं, ठीक है। और हो सकता है उसमें से 4 ऑप्शन हो कि कौन सा नहीं है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। KR गौरी अम्मा किस पार्टी से संबंधित थी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थी। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है, तो उज्जैन को माना जाता है, ठीक है। श्योपुर जिले में कौन सा महल है, नरसिंह महल है श्योपुर जिले में। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी, मतलब कोई ऐसा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये चीन ने की थी। ये करंट अफेयर्स से आ गया। तो इतने ही प्रश्न थे 18 मार्च की, दोनों शिफ्ट के प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको तपोभूमि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा, और तपोभूमि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप साइड में 3 लाइनें होंगी, वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हर दिन की 15, 16, 17 हर दिन की आपकी एक प्रश्नों की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय माता दी।